हाँ जी, सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और इस न्यू ईयर के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो कि जो भी आप लोगों का कनाडा में सेटल होने का जो ड्रीम है थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी या थ्रू वर्क परमिट, तो वो पूरा होने जा रहा है। तो आप अगर इसको गौर से और एंड तक देखेंगे इस वीडियो को, तो डेफ़िनेटली आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है? तो अब चलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है। कनाडा में 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से एक न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर है, जो कि कनाडा की इन 2022 वाज द हैप्पीएस्ट स्टेट। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है इस पूरे उसका कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो ये मुमकिन ऐसे होगा कि जनवरी 24 2024 6 PM GST में वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर एक इवेंट होने जा रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मिडल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, ये उनको अट्रैक्ट करने के लिए पूरा एक बनाया है। तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, ये लोग हैं जिनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखें, आप जब भी कोशिश करते हैं आउटसाइड कनाडा अप्लाई करने की, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दैट यू कैन गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। अब यहाँ पर चूँकि सारे एम्प्लॉयर्स होंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर्स होंगे, तो आप उनसे जो है एक तो कम्युनिकेट कर सकेंगे और नेटवर्किंग कर सकेंगे पार्ट्स के साथ। और जो सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका रेज़्यूमे है कि आप बिफोर हैंड अपने रेज़्यूमे को अपलोड कर सकते हैं वाइल यू आर रजिस्टरिंग योरसेल्फ, और वो उसकी एक्सेस उनके पास होगी और फिर वो उसको रिव्यू कर सकते हैं बिफोर हैंड। ठीक है? और दूसरा ये कि ये लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम होगा, इंफॉर्मेशन सेशन होगा, जिसमें आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं टू इमिग्रेशन ऑफिसर से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। और फिर ये है कि आपको स्टेप्स बताए जाएंगे फॉर द इमिग्रेशन इनटू न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, और उसके अलावा कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, जॉब, सैलरीज, पॉपुलेशन साइज़ और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी, तो वो उस सेमिनार के दौरान आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप उसको पूछ भी सकते हैं। थोड़ा जब मैं इनके बेनिफिट्स के बारे में बता दूं कि ये जो प्रोविंस है, अगर आपने यहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो इफ़ यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड एम्प्लॉयर, देन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन अप्लाई फॉर पीआर। और आपको जब तक आपका पीआर का प्रोसेस चल रहा होता है, यू कैन गेट अ वर्क परमिट। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर रह सकते हैं। तो आपकी पीआर का जो प्रोसेस है वो साथ साथ आपका चलता रहेगा। एक तो ये इसकी खूबी है। दूसरी खूबी ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, आप अपने बीवी बच्चों के साथ आ सकते हैं, और अगर आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ आ सकते हैं। उसके अलावा जो इस इवेंट की फ़ीस है, इस पे कोई चार्ज नहीं किया जाता, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें जो आप प्रोविंस नॉमिनेशन की जो एप्लीकेशन है, उसके भी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं हैं। और इसके में जो पब्लिक एजुकेशन बच्चों को मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इस जो प्रोविंस है उसकी कंपैरेटिवली कम है, वेरी रिजनेबल। और दूसरा ये कि इसमें जो वर्ल्ड क्लास पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो भी इस प्रोविंस में हैं। जी, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस इवेंट में रजिस्टर कैसे करना है। तो लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर, उस पर आप जाइए, इसके रजिस्टर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा विच इज़ अटेंडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और इसमें फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए, अपना सिटीज़नशिप कंट्री एंटर कीजिए, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो एंटर कीजिए। फिर आपका जो एजुकेशन लेवल है वो इस में से ऑप्शन को चूज़ कीजिए।
और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, वो फील्ड अपनी चूज़ करें जहाँ जिसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने NLCEX दिया हुआ है तो आप उसको यस और नो कर दीजिए। और फिर लैंग्वेज के अंदर अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप उसमें आंसर दीजिए अपना। और अगर आपने ये टेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो आप उसको यस करके तो आप ये सेलेक्ट कीजिए कि आपने कौन सा टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, आइल्स, टॉफल, सेलपिप, और आपका कितना बैंड या स्कोर था उस टेस्ट में। और अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप उसको यस कर सकते हैं। और अगेन इसमें अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो यू कैन चूज़ ऑप्शंस बाय क्लिकिंग ऑन यस कि आपने टेफ कनाडा दिया या TCF कनाडा अटेम्प्ट किया है ये लैंग्वेज टेस्ट फॉर फ्रेंच, और उसका स्कोर एंटर कीजिए। और ये फिर आपने बताना है कि आपने किस कंट्री से आपकी पोस्ट कंट्री एजुकेशन कंप्लीट की है, वो कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो ये कि आप लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के मुतालिक अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो बी क्रिएटिव, आस्क लाइक स्मार्ट क्वेश्चन जो शो करे कि आपकी स्किल सेट को शो करे, ठीक है। सो अच्छे क्वेश्चन पूछे उनसे। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि आप इस इवेंट से क्या गेन करना चाहते हैं, ठीक है। इस वर्चुअल इवेंट से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन या क्या नॉलेज या क्या चीज़ आपको मिलेगी। तो आप अगेन बी क्रिएटिव एंड एंटर दोज रिस्पॉन्सेज इन 1, 2 एंड 3 फील्ड। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने इस इवेंट के बारे में कहाँ से सुना, वो आप सेलेक्ट कीजिए। और नेक्स्ट है कि आपने अपना जो रेज़्यूमे या CV है उसकी इन्होंने जो अच्छा काम किया वो ये कि टेम्पलेट प्रोवाइड की हुई है। तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएगी जो आप फिल कर सकते हैं और उसके ऊपर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वेरी इजी टेम्पलेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें बहुत इजीली उन्होंने चीज़ें मांगी हुई हैं। जो आप इनपुट करेंगे तो आपका CV जो है वो रेडी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि उसी फॉर्मेट में आप सबमिट करें तो वो उनके लिए ईजी होगा, रीडेबल होगा और कंसिस्टेंट होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक। और उसमें वो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप अपनी पिक्चर ना ऐड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लिखें, अपना मैरिशल स्टेटस, योर रिलीजन आप उसमें एंटर ना करें, ठीक है। तो इट्स आई वुड से मैंडेटरी कि आप उसको फॉलो करें उस टेम्पलेट को, और वो आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी। और उसके बाद उस रेज़्यूमे को या CV को जो आपने टेम्पलेट के थ्रू बनाया है उसको चूज़ ए फाइल के थ्रू सेलेक्ट कीजिए। आई एम नॉट ए रिपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करें और सबमिट कर दें। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी कि आप इस इवेंट के लिए रजिस्टर हो चुके हैं और आपका जो CV है वो एम्प्लॉयर्स के पास चला गया है। तो वो इसको रिव्यू करेंगे और आप फिर उस इवेंट वाले दिन आप उनसे फ़र्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और इसके बारे में अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके हमसे आप पूछ सकते हैं और हम आपको उसका आंसर बता देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अब मैं आपको वो फ़ाइल का फॉर्मेट दिखाऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा अपना CV और रेज़्यूमे को प्रिपेयर करने में। आप ये देखें उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि डू नॉट इंक्लूड अ पिक्चर, योर डेट ऑफ बर्थ, योर मैरिटल स्टेटस और योर रिलीजन, ओके। तो आप इसको ऐड ना करें, लेकिन आप अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस ज़रूर ऐड कीजिए। इसी तरह प्रोफेशनल समरी बनाइए, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कीजिए, वर्क एक्सपीरियंस बताएं, एजुकेशन बताएं, अपना प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस इफ़ यू हैव एनी वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड पेज को देखें तो आप देखेंगे कि वो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो किस लेआउट में मांगी है और किस तरह से आप इसको अपने CV या रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं ऑन दोज लाइंस। और करने के बाद अगर आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे, एक तो वो ये शो करेगा कि जो भी उन्होंने कहा था वो आपने उन चीज़ों के ऊपर काम किया है, कंसिस्टेंसी को शो करेगा। और दूसरा ये कि आपको ये हेल्प आउट करेगा एक इम्प्रेशन क्रिएट करने में। तो वी विल हाईली सजेस्ट कि आप इस फॉर्मेट को यूज़ करें और अपना जो डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे और CV है वो इस हिसाब से आप अपडेट करके भेजें। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू।